नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्का अधिकारी पर। क्या आप कर्क चंद्र राशि के हैं और जानना चाहते हैं कि जुलाई 2025 आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है? क्या आपकी लव लाइफ में आएगा इमोशनल गहराई का तूफान या फिर फाइनेंशियल लाइफ में होगा कोई बड़ा सरप्राइज? रुकिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कर्क चंद्र राशि के लिए जुलाई 2025 का पूरा राशिफल खोल कर रख देंगे। लव लाइफ, जनरल लाइफ और मॉनेटरी लाइफ, सब कुछ डिटेल में। तो आखिरी सेकंड तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कर्क चंद्र राशि वालों के लिए अब तक 2025 में क्या चल रहा था। इस साल की शुरुआत से यानी जनवरी से जून 2025 तक आपके जीवन में इमोशनल गहराई, परिवार और स्टेबिलिटी का मिश्रण रहा है। शनि आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि गहरे बदलाव, रहस्य और ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। इस वजह से आपने अपने जीवन के गहरे पहलुओं जैसे इमोशंस, रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म गोल्स पर रिफ्लेक्शन किया। कई कर्क राशि वालों ने इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत की। बृहस्पति, गुरु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो आध्यात्मिकता, खर्च और सेल्फ रिफ्लेक्शन का भाव है। इस गोचर ने आपको आध्यात्मिक खोज, मेडिटेशन या विदेशी मामलों की ओर आकर्षित किया। राहु का 7वें भाव में गोचर, जो पार्टनरशिप और रिलेशनशिप्स का भाव है, ने आपके रिश्तों में कुछ अप्रत्याशित बदलाव और बोल्ड डिसीजन लाए। केतु का प्रथम भाव में गोचर आपके लिए सेल्फ आइडेंटिटी और पर्सनल ग्रोथ पर रिफ्लेक्शन का समय लाया। कुल मिलाकर 2025 का पहला हिस्सा आपके लिए इमोशनल डेप्थ, आध्यात्मिकता और रिलेशनशिप्स में बदलाव का मिश्रण रहा। अब जुलाई 2025 में क्या होने वाला है, आइए ग्रहों की चाल को समझते हैं। जुलाई में शनि अभी भी आपके 8वें भाव में रहेंगे और उनकी दृष्टि आपके प्रथम भाव स्वयं, तीसरे भाव साहस और कम्युनिकेशन और 10वें भाव करियर पर होगी। इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल लाइफ हाईलाइट होगी। बृहस्पति जुलाई में आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि स्वयं और पर्सनल ग्रोथ का भाव है। यह गोचर आपके लिए आत्मविश्वास, नई शुरुआत और पर्सनल डेवलपमेंट के अवसर लाएगा। राहु 7वें भाव में रहेंगे, जिससे आपके रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स पर फोकस रहेगा। केतु प्रथम भाव में रहकर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी और आध्यात्मिक खोज को बढ़ावा देगा। सूर्य जुलाई के मध्य तक आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, और फिर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका फोकस फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फैमिली पर शिफ्ट होगा। चंद्रमा, जो आपकी राशि का स्वामी है, आपके इमोशंस और रिलेशनशिप्स को प्रभावित करेगा, और मंगल जुलाई में आपके प्रथम और दूसरे भाव के बीच गोचर करेगा, जिससे आपकी ऊर्जा और ड्राइव में उछाल आएगा। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। कर्क चंद्र राशि वाले, जुलाई 2025 आपके लिए लव लाइफ में एक इमोशनल और ट्रांसफॉर्मेटिव महीना होगा। बृहस्पति का प्रथम भाव में गोचर आपकी पर्सनैलिटी को और आकर्षक बनाएगा, जिससे आप अपने रिलेशनशिप्स में कॉन्फिडेंस और चार्म लाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके इमोशनल और केयरिंग नेचर को समझे। यह मुलाकात किसी सोशल इवेंट, फैमिली गैदरिंग या प्रोफेशनल सेटिंग में हो सकती है। राहु का 7वें भाव में गोचर आपके लिए रिलेशनशिप में कुछ अप्रत्याशित और एक्साइटिंग मोमेंट्स लाएगा, लेकिन भ्रम से बचने के लिए सावधानी बरतें। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो यह महीना आपके और आपके पार्टनर के बीच गहरी इमोशनल बॉन्डिंग का समय होगा। सूर्य और मंगल के प्रथम भाव में होने से महीने की शुरुआत में आप अपने रिलेशनशिप में लीडरशिप और पैशन लाएंगे। ये समय अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने जैसे डेट नाइट्स या डीप कन्वर्सेशन का है। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल दूसरे भाव में आएंगे, आप अपने रिश्ते में फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी पर फोकस करेंगे। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर होने से आपको अपने रिलेशनशिप में डिसिप्लिन और कमिटमेंट बनाए रखने की ज़रूरत होगी। कुछ कर्क राशि वालों के लिए यह समय लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जैसे सगाई या शादी
की बातचीत शुरू करने का हो सकता है। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपकी लव लाइफ के लिए एक ऐसा महीना है जहां इमोशंस, कमिटमेंट और पर्सनल चार्म का मिश्रण होगा। अब बात करते हैं आपकी जनरल लाइफ की। कर्क चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी इमोशनल डेप्थ, केयरिंग नेचर और कॉन्फिडेंस हर क्षेत्र में चमकेगा। बृहस्पति का प्रथम भाव में गोचर आपके लिए पर्सनल ग्रोथ, आत्मविश्वास और नई शुरुआत के अवसर लाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह समय अपनी पढ़ाई में फोकस करने और नए कोर्स या प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने का है। अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो आपकी लीडरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस को सराहना मिलेगी। शनि का 8वें भाव में गोचर आपके लिए गहरे बदलाव और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देगा। यह समय अपने अंदर की कमियों को समझने और उन्हें सुधारने का है। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के प्रथम भाव में होने से आपकी पर्सनैलिटी और एनर्जी अपने पीक पर होगी। यह समय नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने, अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ रखने या अपने गोल्स की ओर बढ़ने का है। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल दूसरे भाव में आएंगे, आपका फोकस फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी पर शिफ्ट होगा। केतु का प्रथम भाव में गोचर आपके लिए सेल्फ आइडेंटिटी और आध्यात्मिक खोज पर रिफ्लेक्शन का समय लाएगा। हो सकता है कि आप अपने लाइफ पर्पस को रीइवैल्यूएट करें और कुछ बड़ा करने की सोचें। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और केयरिंग नेचर आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी। अब आते हैं मॉनेटरी लाइफ पर। कर्क चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक शानदार मौका लेकर आ रहा है। बृहस्पति का प्रथम भाव में गोचर आपके लिए पर्सनल ग्रोथ के जरिए फाइनेंशियल अवसर लाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके पर्सनल ब्रांड और कॉन्फिडेंस के दम पर नए क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके काम की तारीफ के साथ साथ सैलरी इंक्रीमेंट या बोनस की संभावना बन रही है। शनि का 8वें भाव में गोचर आपके लिए फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे इन्वेस्टमेंट्स या डेट रीपेमेंट पर फोकस लाएगा। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के प्रथम भाव में होने से आपके लिए नए इनकम सोर्स जैसे साइड प्रोजेक्ट्स या प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस खुल सकते हैं। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल दूसरे भाव में आएंगे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर फोकस बढ़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस जैसे इन्वेस्टमेंट्स में रुचि रखते हैं तो महीने की दूसरी छमाही में सावधानी के साथ अच्छे मौके मिल सकते हैं। राहु का 7वें भाव में गोचर आपको पार्टनरशिप्स के जरिए फाइनेंशियल गेन की ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें और एक्सपर्ट की सलाह लें। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपकी मॉनेटरी लाइफ के लिए एक प्रॉमिसिंग महीना है, जहां स्मार्ट प्लानिंग और डिसिप्लिन आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ले जाएगी। तो कर्क चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी इमोशनल डेप्थ, केयरिंग नेचर और कॉन्फिडेंस हर क्षेत्र में चमकेगा। लव लाइफ में रोमांस और कमिटमेंट का मिश्रण होगा, जनरल लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगा और मॉनेटरी लाइफ में सिक्योरिटी के साथ साथ सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। लेकिन एक बात याद रखें, कर्क राशि की सबसे बड़ी ताकत है आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है आपकी ओवर सेंसिटिविटी। इस महीने अपने इमोशंस को बैलेंस करें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताएं कि आप जुलाई 2025 में क्या प्लान कर रहे हैं। क्या आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं या फिर फैमिली के साथ समय बिताने की सोच रहे हैं? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई ख़ास टॉपिक कवर करें जैसे करियर, हेल्थ या किसी और राशि का राशिफल, तो वो भी कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अर्का अधिकारी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी इमोशनल वाइब्स को बरकरार रखें। नमस्ते।